Assalamualaikum dear students. Hope you are doing good and great. So the next lesson is Le Chatterjee प्रिंसिपल। ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन हमारा चैप्टर का नाम था और हम उसके अंदर इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग इस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड Le Chatterjee प्रिंसिपल। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही थोड़ा सा इसको कनेक्ट किया था, उसके साथ लिंक किया था लास्ट टॉपिक के साथ कि Le Chatterjee प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है। देखें, आपके पास कोई भी रिएक्शन है, अगर वो इक्विलिब्रियम पे रीच कर चुका है, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ चुका है, अगर आप उस पोजीशन पे जाके जब वहाँ पे उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर नो लॉन्गर चेंज, ये दो कंडीशन को उसने फुलफ़िल किया हुआ है उस रिवर्सिबल रिएक्शन ने जो इक्विलिब्रियम पे रीच कर चुका है। अब इस वे से अगर आपने उसके अंदर कोई भी ऐसी चेंज करनी है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ओके, और कैटलिस्ट मैंने ऐड किया हुआ है लेकिन मैंने इसको एक्सक्लूड करूँगा। तो अगर ये तीन आप जो फैक्टर्स हैं, अगर आप इन फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है उसके पास एक एबिलिटी होती है, ठीक है, कि उसके पास एक कह सकते हैं कि वो अब उस चेंज को नलीफाई करेगा, ठीक है, उस चेंज को अपोज़ करेगा। अब वो कैसे करेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Le Chatterjee प्रिंसिपल की डेफिनेशन देख लें। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि व्हेन अ चेंज इज़ मेड टू द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पॉइंट आया ही इक्विलिब्रियम के लिए है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर थे तो उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आई, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आई तो Le Chatterjee प्रिंसिपल आया। अब Le Chatterjee प्रिंसिपल ये कहता है कि द सिस्टम ऑटोमेटिकली मूव्स टू अपोज द चेंज, मतलब जो चीज़ आप चेंज करोगे, अगर आप एक साइड पे कोई चीज़ चेंज करोगे तो वो फ़ौरन से उस चीज़ को अपोज करेगा, उसको ख़त्म करेगा, ओके। अब जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से ये एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट वाली साइड पे जा रहा है, ओके, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रीच कर चुका है बच्चों। मतलब वही जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जो रिएक्टेंट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन थी और प्रोडक्ट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन थी वो अब चेंज नहीं हो रही। अगर हम लोग इस रिएक्शन में कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें इस रिएक्शन का, या इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज़ कर दें, या हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की इंक्रीज़ करेंगे या तो प्रोडक्ट की इंक्रीज़ करेंगे, हम इससे अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन से। देखिए, सपोज करें कि मैंने इसके अंदर मोर रिएक्टेंट ऐड किया, ठीक है, आर मोर रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट मैंने ऐड किया इस रिएक्शन में। अब जैसे ही रिएक्टेंट ऐड हुआ होगा तो पहले रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स थी, कोई कांस्टेंट थी, ठीक है। जैसे ही मैंने और रिएक्टेंट ऐड किया तो फ़ौरन से ये जो इक्विलिब्रियम है ये कहेगा कि यार एक तरफ जाके कोई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, एक तरफ जाके कुछ चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं, तो वो फ़ौरन से उनको आइडिया हो जाएगा कि रिएक्टेंट वाली साइड पे जाके कुछ चीज़ें अनबैलेंस्ड हो रही हैं या इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रही है, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी, जब आपने उसके अंदर और रिएक्टेंट ऐड किया तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये फ़ौरन से इस चीज़ को अपोज़ करेगा कि अगर नहीं, मैं कॉन्सेंट्रेशन मेरी हाई नहीं होनी चाहिए, ये फ़ौरन से क्या करेगा, ये रिएक्शन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चले जाएगी, ठीक है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, लुक ओवर हियर, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, ये देखो मैंने एरो ऊपर की तरफ, तो रिएक्शन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी। आपने ना सिंपल क्या करना है कि अगर जिस तरफ हाई चीज़ है ना उसका हेड नेक्स्ट आपने उस टेल के साथ मिला देना, हेड टू टेल रूल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने उसकी डायरेक्शन आपको समझ आ जाएगी कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन राइट साइड पे चली जाएगी। तो रिएक्शन फ़ौरन क्या कहेगा
कि रिएक्टेंट जल्दी जल्दी से कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि हमारी अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हुई है तो हम जल्दी से इस कॉन्सेंट्रेशन को ख़त्म करते हैं, नलीफाई करते हैं, इसको इस चेंज को अपोज़ करते हैं। अपोज़ करने के लिए ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये क्या करेगा, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे। ओके, सो रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट वाली साइड पे, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी सी अमाउंट रिएक्टेंट के पास आ जाएगी, थोड़ी सी प्रोडक्ट के पास आएगी, दोनों बैलेंस हो जाएंगे अगेन। ओके, किसी अमाउंट के साथ। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये जो फोर्थ फैक्टर है हम चेक करेंगे वेदर कि ये कैटलिस्ट भी क्या इस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता, ये भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अफेक्ट ऑन द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। अब इसको चेक करते हैं। देखो बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा कि रिएक्शन दो किस्म के होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप टेबल को भी मत देखें बेशक, आप पहले मुझे अंडरस्टैंड करें। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो लुक ओवर हियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि रिएक्टेंट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। इसमें भी वही मैं लिखता हूँ, लेट्स से रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। रिवर्सिबल एरो भी मैं डाल रहा हूँ। एंडो में सिर्फ ये रीज़न है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो होगी, हीट एनर्जी, वो रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखनी है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तब प्रोडक्ट बनाते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट एनर्जी जो होगी वो आपकी प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखनी है, ताकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाता है और उसके साथ कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर आपसे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप गौर से देखें तो आपके दो रिएक्शन थे, एक था फॉरवर्ड रिएक्शन F डॉट R और एक था रिवर्स रिएक्शन R डॉट R। इधर भी ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, ये रिवर्स रिएक्शन। एक छोटा सा हिंट देखते हैं कि आपको पता है कि अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन ऑटोमेटिकली एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। क्योंकि देखें ना, फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरफ है, ये डायरेक्शन है, हीट रिएक्टेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसका रिवर्स रिएक्शन देखें, क्योंकि आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों तरफ रिएक्शन जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ जा रहा हो, हीट एनर्जी रिलीज कर, दिस इज रिवर्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एंडोथर्मिक वाली साइड पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन इसका एंडो होता है और रिवर्स रिएक्शन इसका एक्सो होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो होगा और रिवर्स रिएक्शन एंडो होगा। दिस इज़ क्लियर बच्चों? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो बताएं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो और रिवर्स रिएक्शन एंडो। अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या करते हैं। अब देखो, हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन है। एंडो के रिएक्शन के लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, और एक्सो के लिए हम लोग उसको अलग से डिस्कस करते हैं। ओके, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक काम करें, आप लोग ना इस पूरी एक रिएक्टेंट वाली साइड को एक साइड समझें और प्रोडक्ट वाली साइड को एक साइड समझें। इक्विलिब्रियम पे ना आपको पता होना चाहिए, ये दोनों जो साइड्स हैं ना, ये दोनों साइड ऐसे बैलेंस्ड हैं, ठीक है, ये दोनों लाइंस बिल्कुल पैरेलल हैं। अब आप मुझे एक बार बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर इस रिएक्शन का इंक्रीज़ करता हूँ, टेम्परेचर इस रिएक्शन का इंक्रीज़ करता हूँ, मतलब इस पूरे रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात चल रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करूँगा
तो आपको पता है हीट किस साइड पे, हीट है इस साइड पे, तो कौन सी वाली साइड इंक्रीज़ होगी, ये वाली साइड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने जब हीट टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, हीट इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। तो अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर ये देखें, सपोज कर लें कि इक्विलिब्रियम के ऊपर ये कंडीशन थी, ठीक है, लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो फिर क्या हो गया, फिर आपके जो रिएक्टेंट वाली साइड है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्ट वहीं पे है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये देखें, ये जो लाइन थी ये बिल्कुल मैंने वहीं बना दी, सिर्फ ये जो लाइन पहले पैरेलल थी इस प्रोडक्ट के, लेकिन अब ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मतलब है आपने ये वाली साइड इंक्रीज़ की, ये वाली। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ा ऊपर चला गया ना, और ये थोड़ा लो है, नीचे वाली साइड पे है। चीज़ें हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती हैं कि नहीं करती? हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। अगर आपने रिएक्टेंट वाली साइड पे हीट एनर्जी इंक्रीज़ की है, मतलब अगर हीट एनर्जी उस तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात चल रही है, तो आपके इस रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगी, सॉरी बच्चों, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगी। सो लुक ओवर हियर, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? ओके, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, अब अगर हम लोग उसी के पैरेलल दूसरी साइड पे चलते हैं, या बल्कि पहले हम इसी को कंप्लीट कर लें तो बेहतर है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगी, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ किया, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, मतलब ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विशो। दिस इज़ क्लियर। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू वर्ड टू लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपका हमेशा याद रखना, जब रिएक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जा रहा होगा तो इसका मतलब होगा प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हो रहे होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा होगा। प्रोडक्ट बनने का मतलब ये होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट की यील्ड ऑफ प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज़ हो रही होगी, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ओके बच्चों, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़, क्योंकि रिएक्शन जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन की तरफ जाता है हमेशा उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। या आप ये कह लो कि अगर रिएक्शन, ये देखो, अगर मैं इन सब को रिमूव करता हूँ ना यहाँ से, थोड़ा सा इसको, ये देखें, अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़, इट्स मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। टेल अगर रिएक्टेंट वाली साइड पे है तो हमेशा टेल जिस तरफ होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और हेड जिसकी तरफ होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। आपसे वो भी समटाइम वो ये पूछता है कि बताएं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो व्हाट अफेक्ट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। वाई? बिकॉज पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है बच्चों? सो ये चीज़ होगी। अब अगर हम इसी एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें बच्चों, डिक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ अगेन, आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर ये दो साइड्स इक्वल थी, लेकिन अब आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया। डिक्रीज़ करने का मतलब आपकी ये जो साइड है, ये जो लेफ़्ट साइड है, टेम्परेचर डिक्रीज़ का मतलब आप हीट एनर्जी बाहर निकालते हो, ये डिक्रीज़ हो रही है, ये थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। अब देखें, अब आपकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो चुकी है इस साइड पे, और ये लो हो गया हाइट में ना,
तो चीज़ें हमेशा फ्लो करती हैं फ्रॉम हाई टू लो। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड, शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन किसके को क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट फॉर्म हो रहे हैं। मतलब आपका जो रिवर्स रिएक्शन है ना वो हो रहा है। और यील्ड ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। ठीक है, यील्ड का मतलब बच्चों मतलब है अमाउंट। ठीक है, हमने यील्ड ऑफ रिएक्शन पढ़ा हुआ है वैसे, तो अमाउंट है बेसिकली। सो ये आपके लिए किसके लिए है, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये एक्टिविटी है। दिस इज़ क्लियर। अगर हम रिवर्स रिएक्शन के एस्पेक्ट से भी बात करें तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे, लुक ओवर हियर, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी ये जो साइड है, ये जो लेफ़्ट साइड है वो आपकी इंक्रीज़ होगी और ये लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ये एंडो रिएक्शन फेवर करेगा। ठीक है, उस लिहाज से भी देख लेते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज सो एंडो रिएक्शन फेवर। एंडो रिएक्शन फेवर होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो, और यहाँ पे जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो एक्सो होगा। ठीक है, वो फेवर होगा। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन एक्सो फेवर होगा टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे आपके पास एंडो, फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो रिएक्शन फेवर होगा। दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं जी। अगले पॉइंट पे क्या है कि जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो देखो इसका रिवर्स आपने सोचना है हमेशा। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाओ, रिवर्स कैसे सोचना है जी। तो हम टेम्परेचर इस रिएक्शन का इंक्रीज़ करें, इंक्रीज़ तो राइट साइड इंक्रीज़ करें, रिएक्शन लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो हम कह सकते हैं किधर जाएगा, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो राइट साइड डिक्रीज़ कर रहे हैं तो रिएक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म बनते हैं, सॉरी राइट टू लेफ़्ट रिएक्टेंट फॉर्म। ठीक है, उसको उल्टा होगा। इधर जो लेफ़्ट साइड पे मैंने लिखा हुआ है इससे आपने रिवर्स ही सोचना है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट फॉर्म्ड होंगे और यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट फॉर्म्ड होंगे, प्रोडक्ट। तो दिस इज़ क्लियर। ये बच्चों टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब ऊपर आप सिंपल एक दो लाइंस में देख सकते हो, इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन इक्विलिब्रियम मूव इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन टू रिवर्स द चेंज। जब आपने अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर सो इक्विलिब्रियम मूव इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर जब भी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ ही जाएगा। चाहे वो देखो ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इस रिएक्शन का इंक्रीज़ किया तो वो एंडो, आपने इधर का इंक्रीज़ किया तो वो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जिस तरफ हीट है उसको इंक्रीज़ करके एरो अगली तरफ लगा लो, इधर इंक्रीज़ किया तो ये देखो दोनों तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये वाली साइड नीचे आ रही है तो इस डायरेक्शन में वो एरो आएगा, ये साइड नीचे जा रही है तो इस डायरेक्शन में आएगा। इट्स मीन
कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा। सो यहाँ तक ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, गौर से देखिएगा। ये एक रिएक्शन है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें ICl reacting with chlorine, तो आपके पास ट्राइक्लोरो आयोडीन या आयोडीन ट्राइक्लोराइड ये बना रहा है, ठीक है, ICl3। वो कहता है कि ICl3 का जो कलर है वो येलो है और इस ICl का जो कलर है दैट इज़ कॉल्ड डार्क ब्राउन। ओके बच्चों, बस ये एग्जांपल करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। डार्क ब्राउन। सो लुक ओवर हियर। वो कहता है कि व्हाट कलर विल बी द मिक्सचर टर्न व्हेन हीटेड। जब आप इसका टेम्परेचर इस रिएक्शन का इंक्रीज़ करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि वेदर ये रिएक्शन एक्सो एंडो है। ऊपर से पढ़ के आएँ तो रिएक्ट रिवर्सिबली क्लोरीन टू फॉर्म दिस वन, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट्स मीन वी नो दैट दिस इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन, ऊपर वाला, और दिस इज़ द रिवर्स रिएक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट्स मीन हीट एनर्जी इस तरफ रिलीज हो रही होगी, राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप खुद मुझे बताएं, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मतलब हम कौन सी साइड इंक्रीज़ करें, हम ये वाली साइड इंक्रीज़ करें तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। हेड टू टेल रूल, टेल को हेड के साथ मिलाना है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप इसको इंक्रीज़ करोगे उस तरफ तो एरो नहीं बनाओगे ना, एरो तो इस तरफ ही आएंगे जहाँ पे ये आपके सब्सटेंस बने हुए हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, ये एरो लगाना है। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, रिएक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ। जब लेफ़्ट की तरफ आएगा तो कौन सा कलर नज़र आ रहा है आपको, डार्क ब्राउन। ओके, तो डार्क ब्राउन वाला कलर आपको इस मिक्सचर का नज़र आएगा। सो लुक ओवर हियर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। जब आपका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट तो कौन सी चीज़ ज़्यादा बनेगी, ठीक है। ICl, लेट्स से मैं कहता हूँ ICl फॉर्म्ड, ओके, ICl बनेंगे। और जब ICl ज़्यादा बनेगा तो इसलिए आपका जो कलर होगा दैट इज़ कॉल्ड डार्क ब्राउन। दिस इज़ क्लियर बच्चों। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। सो दैट्स वाई जो आपका ICl इज़ अ रिएक्टेंट, सो द डार्क ब्राउन कलर जो होगा वो डोमिनेंट होगा। ये पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट क्लियर है तो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अगला फैक्टर डिस्कस करेंगे, प्रेशर। ये भी टेम्परेचर डिस्कस किया, ओके।